जब भी हम बात करते हैं बाइक राइडिंग की, तो बाइक राइडिंग में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपकी सेफ्टी। एंड सेफ्टी गियर्स में जो सबसे ऊपर आता है, जो सबसे टॉप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका खोपड़ी रक्षक यानी कि हेलमेट। तो गाइज, हेलमेट ऐसी चीज़ है जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बॉडी का, वो है आपका हेड के अंदर ब्रेन, उसको बचाएगा। क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है और आपके हेड में इंजरीज होती है तो आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं खोपड़ी रक्षक के बारे में, जो कि होता है हेलमेट। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट थिंग्स यू हैव टू नोटिस व्हाइल बाइंग अ हेलमेट फॉर योरसेल्फ। जब भी आप अपने लिए अगर हेलमेट खरीदने जाने वाले हैं या अब खरीदना आप सोच रहे हैं, तो क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है एक हेलमेट को लेते हुए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेके महादेव का नाम बोलो, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइज, आज बात करने वाले हैं हम हेलमेट्स के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मेरे पास दो हेलमेट रखे हैं जो कि मेरे पसंदीदा हैं और करंटली मेरे यूज़ में। एक वैसे ऋषिका का है, एक मेरा है, बट लिया मैंने ही था दोनों। और इसके पीछे की एक अलग कहानी है। तो मेरे पास जो दो हेलमेट है उनमें से एक है एक्सॉर ब्रांड का और दूसरा है एमटी ब्रांड का। और ये दोनों हेलमेट हम कम से कम 3-4 साल से यूज़ कर रहे हैं। तो चलो, सबसे पहली चीज़ जिसकी हम बात कर लेते हैं, सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा हेलमेट के बारे में, वो है हेलमेट का साइज़। यू हैव टू चूज़ करेक्ट साइज़ फॉर योर हेलमेट। तो जैसे कि मान लो एग्जांपल ले लेते हैं एक्सॉर का हेलमेट, इसका साइज़ है लार्ज। एंड ये है एमटी का हेलमेट, इसका साइज़ है एक्सएल। तो भाई हेलमेट दोनों बढ़िया हैं, ज़बरदस्त है, दोनों मुझे फिट भी होते हैं। बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब मैं एक्सॉर को पहनता हूँ तो एक्सॉर मेरे को कुछ ज़्यादा ही टाइट आता है। जब भी मैं इसे पहनता हूँ तो मेरे जो चीक्स है, जो मेरी चिन है, बहुत ज़्यादा दब जाती है ये। तो जब मैं लॉन्ग राइड करता हूँ ना, तो हेड में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है, ये एरिया मेरा सोर हो जाता है। एंड जब स्वेटिंग होती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है, क्योंकि हेलमेट के जो पैड्स होते हैं उसने मुझे बहुत टाइट से जकड़ा हुआ होता है। तो और ये लेना इसलिए पड़ गया था मुझे क्योंकि इससे बड़ा साइज अवेलेबल ही नहीं था। एंड इससे अच्छा हेलमेट उस टाइम मुझे नहीं मिला। तो साइज ऐसा फैक्टर है ना जो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई फुल राइड चाहे लॉन्ग हो चाहे छोटी राइड हो, हेलमेट तो ऐसी चीज़ है जो आपको पहननी ही पहननी है और डे टू डे डेली लाइफ में भी आप उसे पहनोगे। तो आपको अपने लिए करेक्ट साइज चूज करना है जो कंफर्टेबल हो एंड ना ज़्यादा लूज हो ना ज़्यादा टाइट हो। क्योंकि अगर ज़्यादा लूज हुआ एंड आप अगर गिरते हो तो हो सकता है मे बी वो निकल जाए, अगर आपने स्ट्रैप ना पहने हुए हो, या फिर आप गिरो तो आपका हेड शेक होगा। और अगर ज़्यादा टाइट है तो वो दबा दबा कर ही आपको कंफर्टेबल नहीं होने देगा। और उसी जगह अगर मैं बात करूँ तो एमटी के हेलमेट की, ये मैंने प्रॉपर अपना साइज देख के अच्छे से पहन के आराम से लिया था। एंड इसमें बड़ा साइज अवेलेबल था मेरे हेड के हिसाब से, तो ये मेरे को बहुत अच्छे से फिट होता है। इसके अंदर अगर मैं बाला कावा पहनता हूँ तो भी मुझे बड़े आराम से ये सूट हो जाता है। इनफैक्ट अगर मैं वुलन कैप पहनता हूँ तब भी इसको पहन के मैं आराम से लंबी राइड्स कर सकता हूँ। बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो आपको हेलमेट लेते हुए ध्यान रखना है, वो है वेट। वेट हेलमेट का जितना ज़्यादा लाइट होगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो जो मेरे पास एक्सॉर का एपेक्स हंटर हेलमेट है, इसका वेट है 1600 ग्राम्स। एंड ये थोड़ा भारी है, तो जब भी मैं लॉन्ग राइड मैंने इसके साथ करी है तो मेरे नेक में एंड शोल्डर में हल्का सा पेन और लोड आया है बजाय। और उसको कंपेयर किया जाए अगर एमटी के स्टिंगर स्पाइक हेलमेट से, तो इसका वेट सिर्फ 1450 ग्राम्स है, बल्कि 50 ग्राम ऊपर नीचे बताया गया है कंपनी के थ्रू। तो ये काफ़ी लाइट वेट है और इसमें मुझे ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी होती है जब भी मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ। तो मोस्टली ये ज़्यादा अच्छा है। एंड आपको वेट कैटेगरी का ध्यान रखना है जब भी आप हेलमेट अपने लिए परचेज करने जाओ। अब बात करते हैं हेलमेट की सेफ्टी लेवल की। तो दोनों ही हेलमेट में सेफ्टी लेवल बहुत अच्छा है। दोनों में आपको मिलता है पॉलीकार्बोनेट शेल, एबीएस मटेरियल प्रोटेक्शन मिलता है दोनों में, इन दोनों में आपको। एंड इन दोनों ही हेलमेट्स आईएसआई मार्क अप्रूव हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि सेफ्टी लेवल काफ़ी अच्छा हो। अब बात करता हूँ मैं एक और चीज़ की जो आपको मदद करेगा हेलमेट लेने में, वो है हेलमेट के कुछ फीचर्स। जैसे कि एक्सॉर में अगर हम देखें तो आपको इसके साथ मिलता है डुअल वाइजर। एक आपका बाहर आ गया नॉर्मल ट्रांसपेरेंट वाइजर और एक आपको मिलता है सन वाइजर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, जब भी आप हार्श सनलाइट में राइड करते हैं तो काफ़ी मदद मिलती है अगर आपके पास डुअल वाइजर है तो। एंड ये है कि आपको स्मोक वाइजर भी लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सन वाइजर होगा। कई लोग होते हैं स्मोक वाइजर लगा लेते हैं ताकि धूप में, लेकिन वो रात को उनको ड्राइव करने में फिर बहुत दिक्कत आती है। तो ये इसका फ़ायदा है। और यहीं अगर हम इस एमटी के हेलमेट में देखें तो जो इसका प्राइस रेंज है, इसमें आपको सिर्फ सिंगल ट्रांसपेरेंट वाइजर मिलता है।
दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी प्राइस रेंज के हिसाब से, हमें जब एक्सॉर का हेलमेट परचेज किया था तो इसके साथ इसका पिन लॉक लगा हुआ मिला था, हमें पिन लॉक एंटी फॉग जो वो शीट होती है वो लगी हुई मिली थी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी थी जब मैंने इसे परचेज़ किया था। ये एक और रीज़न था इसको लेने का, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है हेलमेट की जो पिन लॉक आपको एंटी फॉग वाइजर नहीं देती। जब एमटी लिया था और इससे पहले भी एमटी के जितने हेलमेट मैंने लिए थे उनमें कभी भी हमें एंटी फॉग वाइजर नहीं मिला था। तो ये भी एक रीज़न है। जब आप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप लेने जाओ ये भी चेक करो कि क्या क्या आपको हेलमेट में मिल रहा है, क्या फीचर्स है उसमें या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आपको उसके साथ मिल रही है। बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि हर इंसान के लिए सबसे ज़रूरी है और उसी से चूज़ होगा कि आप क्या लोगे क्या नहीं, वो है प्राइस बजट। तो बात करते हैं एक्सॉर एपेक्स हंटर का जो इस वक्त प्राइस चल रहा है वो इसकी वेबसाइट पे चल रहा है 4490 रुपीज़। तो ये हेलमेट 5000 से नीचे की रेंज में बहुत ही ज़बरदस्त हेलमेट मिल रहा है आपको, अच्छे सेफ्टी फीचर्स के साथ, डुअल वाइजर के साथ, विद एंटी फॉग पिन लॉक के साथ। तो ये हेलमेट बहुत ही ज़बरदस्त मिल रहा है आपको बजट में। एंड दूसरी तरफ जो मेरे पास है MT स्टिंगर स्पाइक हेलमेट, इसका करंटली वेबसाइट पे चल रहा है प्राइस 5250 रुपीज़। एंड जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से MT में ये काफ़ी अच्छा वेरिएंट है हेलमेट्स का। इससे पहले जो मैंने MT के ब्लेड सीरीज़ के लिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे एंड उनके साथ भी एंटी फॉग वाइजर नहीं मिलता था। और प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है, अच्छा है, क्योंकि लाइट वेट भी है तो प्राइस जस्टिफाई होता है। बाकी आप देख सकते हैं आपको कितना का मिलेगा और कितना आपका रेंज है। अगर आप 5000 से नीचे में जाना चाहते हैं तो आप एक्सॉर के हेलमेट्स चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं एंड विद फीचर्स लोडेड। एंड अगर आप थोड़ा आपका हाई बजट है तो आप MT जैसे ब्रांड्स की तरफ जा सकते हैं। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि ये दोनों हेलमेट्स जो है ना, जितने इसके ऑनलाइन इस वक्त प्राइस दिखा रहे हैं, हमें इन दोनों प्राइसेस से ये कम रेंज में मिला है क्योंकि हमने ऑफलाइन जाके इन्हें स्टोर से लिया है। एंड ये हेलमेट हमें सिर्फ पड़ा था 3500 रुपीज़ का। बिल इस वक्त नहीं है, नहीं तो मैं प्रूफ के साथ दिखाता आपको। तो एक बार यार ज़रूर ऑनलाइन तो देखना, बट अगर हो सके तो स्टोर में जाके पता करना। एंड उनके पास अवेलेबल नहीं हो ना और प्राइस कम मिल रहा हो तो उनसे ऑर्डर पे मंगवाइए, क्योंकि वहाँ आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगे। एंड सो गाइज, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत माइंड में क्लैरिटी आई होगी कि जब आप अपने लिए अब हेलमेट लेने जाओ नया, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें आपको एक हेलमेट के अंदर देखनी है। एंड प्राइस रेंज के हिसाब से भी मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इस वक्त जितने भी मार्केट में ना एक्सॉर के हेलमेट अवेलेबल है ना, बहुत ही ज़बरदस्त एंड काफ़ी अच्छे एंड लो बजट प्राइस में बहुत अच्छे फीचर्स के साथ बहुत अच्छे हेलमेट्स निकाल रहे हैं। तो आप ज़रूर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब अस। एंड बाइकिंग ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी या क्वेश्चंस हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई आपको करूंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।